हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 15 श्लोक नंबर 12। यत्तेजसाथ भगवान् युधि शूलपाणि विस्मापितः स गिरिजोऽस्त्रमदन्निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्धम् यत्तेजसाथ भगवान् युधि शूलपाणि विस्मापितः स गिरिजोऽस्त्रमदन्निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्धम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। ये अर्जुन बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से। यह उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में शिवजी तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस तरह वे यानी शिवजी मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सका, जहां मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया गया। तो कृष्णा अपने लीला समाप्त करके जब चले गए तो अर्जुन कृष्ण की विरह में कृष्ण के कृपाओं को अपने जीवन में जो कृष्ण ने कृपा किया उसका स्मरण कर रहे हैं। अर्जुन बहुत कृतज्ञ है कि भगवान ने उन पर इतनी दया दिखाई, नहीं तो ये संभव नहीं था। कृष्ण के कहने पर ही कृष्ण अर्जुन को महाभारत के लिए तैयार कर रहे थे। कृष्ण के कहने पर ही भगवान शिव के लिए तपस्या किया अर्जुन ने, और उस तपस्या में शिव जी एक शिकारी का भेष लेकर अर्जुन से युद्ध करते हैं और उस युद्ध में भगवान शिव जी और उनकी पत्नी पार्वती दोनों ही अर्जुन से प्रसन्न होते हैं उनका युद्ध कौशल देखकर। तो ये कृष्ण की कृपा थी कि उन्होंने भगवान शिव और पार्वती जी को आश्चर्यचकित करने के लिए समर्थ हुआ, नहीं तो इतने जो बिग पर्सनैलिटीज होते हैं महादेव जैसे, उनको कोई आश्चर्यचकित या इम्प्रेस करे वो आसान नहीं है, लेकिन कृष्ण की कृपा से वो बहुत आसान हो जाता है। तो अर्जुन ने यही बताया और कहा कि इस तरह भगवान शिव जी जो है मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना पर्सनल जो उनका अस्त्र था, निजी अस्त्र जिसको पाशुपात अस्त्र कहते हैं, वो प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी, बहुत सारे देवताओं जो है देवताओं के पास भी कृष्णा अर्जुन को कहते हैं, गाइड करते रहते हैं। कृष्णा अर्जुन के लिए हमेशा सुंदर उनको रास्ता दिखाते रहे और अर्जुन भी कृष्ण के दिखाए हुए रास्ते पर चलते रहे। तो इसलिए उनको बहुत लाभ हुआ। बहुत सारे देवताओं ने भी उनको अस्त्र प्रदान किया और अर्जुन कहते हैं कि वर्तमान शरीर में स्वर्ग पहुंचा। वर्तमान शरीर मतलब कोई भी बिना भौतिक जो मनुष्य शरीर है उसको छोड़े बिना, अगर वो पुण्यात्मा भी है तो उसको छोड़कर वो स्वर्ग लोग जाते हैं। तो ये जनरल साधारण नियम है। इसीलिए रावण ने जब स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने की कोशिश किया तो वो
सफल नहीं बनाना जरूरी था, क्योंकि ऐसे ये विधान नहीं है, ये स्वाभाविक नहीं है कि कोई पाप भी करे और स्वर्ग पहुंच जाए उसी शरीर में, ये ठीक नहीं है। एक बार जब पहले विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ मुनि से थोड़ा बैर भाव रखते थे, क्योंकि विश्वामित्र मुनि पहले राजा थे और वशिष्ठ मुनि के पास कामधेनु था, तो वो उनको जबरदस्ती कामधेनु लेने की कोशिश किया था। फिर जब उन्होंने वशिष्ठ मुनि का प्रताप देखा, तो एक महर्षि का क्या प्रताप है, ब्रह्मर्षि का, तो उन्होंने भी ऋषि बनने के लिए तपस्या करने चले गए। तभी की बात है कि एक व्यक्ति आते हैं, आई थिंक त्रिशंकु नाम के, तो उन्होंने उनको विश्वामित्र मुनि ने कहा था कि मैं तुम्हें स्वर्ग भेज दूंगा। लेकिन इंद्र, हाँ, तो इंद्र ने कहा, इंद्र ने जो है, तो पहले तो इंद्र कभी भी किसी को ऐसे प्रवेश नहीं करने दे सकते, वो राजा है, नहीं तो नियम टूट जाएगा। तो आई थिंक पहले वो वशिष्ठ मुनि के पास गए, उन्होंने मना किया, तो विश्वामित्र के पास आए, तो विश्वामित्र ने कहा कि उन्होंने नहीं भेजा तो मैं भेजूंगा। तो ऐसा कुछ हुआ, तो उधर से भेजते हैं विश्वामित्र नीचे से, और इंद्र ऊपर से वज्र मार देते हैं। तो त्रिशंकु, ऐसा कई बार हुआ, और त्रिशंकु बीच में ही जो है लटकते रहे। तो फिर विश्वामित्र मुनि ने फिर बाद में उनके लिए कुछ और व्यवस्था किया। खैर जो भी हो, तो ये नियम नहीं है कि कोई इसी शरीर से, जो वर्तमान शरीर है उसी शरीर से स्वर्ग लोग जाए, लेकिन ये साधारण नियम नहीं है। लेकिन ये असाधारण कार्य भक्तों के साथ हो सकता है, जैसे कि अर्जुन के साथ हुआ, वो उसी वर्तमान शरीर में स्वर्ग लोग पहुंचा। खैर अर्जुन तो इंद्र के पुत्र भी है, लेकिन कृष्ण की कृपा से ये सब हो। और बोलते हैं उसे अर्जुन का बड़ा सम्मान भी किया गया, आदर भी किया गया, और आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया गया। तो जब हम पर कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो समस्त देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि देवताएं भी भगवान के भक्त हैं। हालांकि कुछ ना कुछ भौतिक इच्छा रह जाने पर ही देवता का शरीर मिलता है, और शुद्ध भक्ति करने पर गोलक धाम में प्रवेश मिलता है। फिर भी देवता लोग कृष्ण के आज्ञा का पालन करते हैं, और शिव जी समेत सारे देवता समस्त वैष्णवों से अति प्रसन्न रहते हैं। जितना वो अपने भक्तों से प्रसन्न नहीं रहते, उससे कई गुना ज्यादा वो कृष्ण भक्त से प्रसन्न रहते हैं। समस्त ग्रह नक्षत्र कृष्ण भक्त से प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि सबकी उत्पत्ति कृष्ण से हुआ है, कृष्ण ही मूल है, कृष्ण ही भगवान है। तो इसलिए अगर हमें अपना भाग्य भी सही करना है तो हमें कृष्ण का ही शरण लेना चाहिए। तो भाव यह है कि जिस किसी पर शिव जी की या किसी अन्य देवता की कृपा होती है, उस पर कृष्ण की कृपा हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि रावण है, रावण निश्चित रूप से बहुत बड़ा भक्त था शिव जी का, लेकिन वो भगवान रामचंद्र के क्रोध से नहीं बच पाया। और पुराणों में ऐसे अनेक घटनाएं हैं, भरी पड़ी हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक उदाहरण देखते हैं कि कृष्ण लेकिन जिस पर प्रसन्न है उस पर देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। जैसे कि शिव जी अर्जुन से युद्ध करके भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के जो है भक्त है। परमेश्वर के भक्त जानते हैं कि देवताओं का किस प्रकार सम्मान किया जाए, लेकिन जो देवता के पूजक होते हैं वो लोग कभी कभी मूर्खतावश ये समझते हैं कि कृष्ण और देवता समान है, या देवता कृष्ण से बढ़कर है, और इस तरह से वे मनुष्य अपराधी बन जाता है। क्योंकि देवता जो है वो भगवान के आज्ञाकारी सेवक है, जो भौतिक जगत का जो मैनेजमेंट है वो देखते हैं। तो अगर कोई ऐसा सोचते हैं कि कोई देवता भगवान कृष्ण से बड़ा है या समान है, तो ऐसी धारणा से मनुष्य अपराधी बन जाता है, और फिर उनका भी पतन या अंत ऐसा ही होता है जैसे रावण का हुआ। भगवान श्री कृष्ण के साथ सख्य भाव में थे अर्जुन, सखा समझते थे। अलग अलग भाव से हम भगवान कृष्ण के साथ संबंध जोड़ सकते हैं। कोई भगवान को स्वामी या मालिक मानते हैं, जैसे कि हनुमान ने रामचंद्र को माना। कोई भगवान को पुत्र मानते हैं, कोई सखा मानते हैं, कोई प्रेमी मानते हैं, कोई पति मानते हैं। तो कोई भी संबंध हम जोड़ सकते हैं।
तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके हम समस्त वर प्राप्त कर सकते हैं, किंतु देवताओं के जो भक्त या पूजक है उनको केवल आंशिक या थोड़ा सा लाभ ही मिलता है, और वो जो वर देवतागण देते हैं वो भी देवताओं के भांति विनाशशील होगा, ऐसा श्रील प्रभुपाद बताते हैं। अर्थात देवताओं का भी जन्म है और मृत्यु है, लेकिन भगवान का नहीं है। तो इसलिए जो वर देंगे वो भी क्षणस्थायी होगा या विनाशशील होगा। जैसे कि हिरण्यकशिपु जब अमर होने का वरदान मांगते हैं, तो ये अमर होने का वरदान ब्रह्मा जी नहीं दे सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी भी स्वयं अमर नहीं है। तो वो थोड़ा सा कौशल से मांगते हैं कि दिन में मृत्यु होना, रात में अस्त्र से ना शस्त्र से, इस तरह से। तो इस श्लोक की दूसरी महत्ता यह है कि भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन इसी शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सके। तो इस प्रकार भागवत गीता में 9 चैप्टर 21 श्लोका में कहा गया है कि जब पुण्य कर्म का फल क्षीण हो जाता है, क्षीणे पुण्यम मर्त्यलोकम विशन्ति, तो हम स्वर्ग तो जाए, लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद जब पुण्य कर्म क्षीण हो गया, कम होता गया, तो फिर वो पुनः पृथ्वी लोक में आ गिरते हैं। तो कोई भी व्यक्ति बहुत कठिन तपस्या करके, जैसे चंद्रोदय आदि व्रत रखने से या चातुर्मास्य आदि व्रत रखने से भी चंद्रमा पर जा सकते हैं। तो इस चंद्रमा भी स्वर्गीय ग्रहों के समान स्तर पर है, या पुण्य अर्जित करके, दान देकर, यज्ञ संपन्न करके, और इस शरीर की आयु पूरी होने के बाद स्वर्गलोक जा सकते हैं। तो अर्जुन को लेकिन बस उसी शरीर में, उनको शरीर चेंज नहीं करना पड़ा, ये तो अन्य लोगों के लिए असंभव है। प्रभुपाद कहते हैं जो आधुनिक वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई यान बनाएंगे, यंत्र बनाएंगे जिससे स्वर्गलोक जाएंगे, वो कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि अर्जुन के समान स्तर पर तो वो है नहीं कि उसी शरीर में, मनुष्य शरीर में ही वो चले जाए। उसके लिए उनको शरीर छोड़कर ही जाना पड़ेगा और पुण्य कर्म अर्जित करना होगा। खैर, भक्त का जो लक्ष्य है वो स्वर्गलोक नहीं है, भक्त का लक्ष्य है गोलोक, जो वैकुंठ जगत के सबसे ऊपर स्थित है, जहाँ कृष्ण रहते हैं। तो हमारा जो ये भौतिक शरीर है वो 3 गुणों से हमेशा प्रभावित होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो मैक्सिमम जो जनता है अभी पृथ्वी लोक में, तो रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित रहते हैं, और इस प्रभाव के लक्षण दिखाई पड़ता है कि लोग कामुक और लोभी होते हैं। कामुक का मतलब स्त्री पुरुष संग तो है ही, साथ ही साथ भौतिक आसक्ति भी है। हमारे हृदय में भय उत्पन्न होता है भौतिक आसक्ति के कारण। तो ऐसे पतित लोग मुश्किल से स्वर्गलोक पहुंच सकते हैं। स्वर्गलोक के ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं जहाँ केवल सतोगुणी व्यक्ति जा सकता है, और स्वर्ग में निवासी जो लोग हैं वो मनुष्य से कई अधिक सुंदर, बुद्धिमान और हर प्रकार से बढ़कर होता है। वे सब भगवान के भक्त होते हैं, और भले ही उनमें सत्वगुण विकसित नहीं होता, सत्वगुण विकसित होता है लेकिन शुद्ध सत्व तक नहीं पहुंचते, तो भी वे देवता कहलाते हैं। और स्वर्गलोक में ज्यादातर सद्गुण पाया जाते हैं, जो मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में आपको नहीं प्राप्त होगा। श्लोक नंबर 13। तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मम् गाण्डीवलक्षणमरातिबधाय देवः सेन्द्राः श्रिता यदनुभावितमाजमीध तेनाहमद्यमुषितः पुरुषेण भुम्ना। आगे अर्जुन कहते हैं कि जब मैं स्वर्गलोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका रहा, तो इंद्रदेव समेत स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवात कवच नामक असुर को मारने के लिए गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया था।
ऐसा कई बार होता है, जो पृथ्वी लोक के पहले पराक्रमी राजा थे, तो उनको कई बार देवतागण आमंत्रित करते थे असुरों से युद्ध करने के लिए। और फिर जो है वो मदद भी करते थे देवताओं के। तो इस प्रकार अर्जुन बहुत वीर है और सभी देवताओं को पता था। और उसी समय असुर लोग आक्रमण करते रहते, तो स्वर्ग में भी आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा सुख ही सुख रहता है। जब असुर लोग आक्रमण करते हैं तो युद्ध होता है और कई बार असुर लोग जीत जाते हैं, तो स्वर्ग छोड़कर देवताओं को पलायन करना होता है। और देवता लोग साधु के वेश में पृथ्वी लोक में बहुत भूखे प्यासे भी घूमते हैं, क्योंकि जैसे देवताओं का आहार है यज्ञ। तो मान लीजिए असुरों ने वो स्वर्ग का आधिपत्य ले लिया, तो असुर ही इंद्र के पद पर भी असुर नियुक्त करेंगे, चंद्र के पद पर भी असुर नियुक्त करेंगे, सारे देवताओं का पद वो असुरों को देंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी पृथ्वी लोक में यज्ञ भी करेंगे स्वाहा, तो वो उन पद में मिलता है, पद तक जाएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है असुरिक लोग जो है शासन पर ना आए, ना पृथ्वी में ना स्वर्ग में, और देवता सदृश लोग ही शासन करें, नहीं तो शासन जो है वो शोषण हो जाता है। तो आगे अर्जुन बोलते हैं, हाजमेर के वंशज राजा, इस समय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मैं विहीन हो गया हूँ, जिनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। तो अर्जुन कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं और बता दिया कि कृष्ण से मैं विहीन हो गया, कृष्ण अब जा चुके हैं अपने धाम वापस। स्वर्गलोक के देवता निश्चय ही अधिक बुद्धिमान, शक्तिमान, सुंदर होते हैं, तो भी उन्होंने गांडीवधारी अर्जुन का सहायता मांगा, क्योंकि गांडीव धनुष भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शक्ति संपन्न था। भगवान सर्वशक्तिमान है और उनकी कृपा से शुद्ध भक्त उनके इच्छा के अनुसार शक्तिमान हो सकता है, और उस शक्ति की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि कृष्ण द्वारा प्रदत्त होता है। किंतु जब भगवान किसी से अपनी शक्ति वापस ले लेते, वापस भी ले सकते हैं भगवान जब देते हैं, इसलिए हमें कभी भी अभिमान या अहंकार नहीं करना चाहिए। तो वो भगवान की इच्छा से शक्ति विहीन हो जाता है। तो भगवान का शक्ति है, भगवान जब जरूरत हो दे सकते हैं, जब जरूरत ना हो, जैसे अर्जुन को भी जरूरत नहीं था तो वापस भी ले लिया। श्लोक नंबर 14, यद बांधवः कुरु बलाब्धिमनंत पारम, एको रथेन ततरेहमतिर्यसत्वं, प्रत्यार्हितं बहुधनं च मया परेषाम्, तेजास्पदं मणिमयं चरितं शिरोभ्यः। कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजेय प्राणी रहते थे, फलतः वो दुर्लंघ्य थी। पांडवों के कंपैरिजन में कौरव का जो सेना था वो 3 गुना ज्यादा था, और ऊपर से जिनको हराना अति कठिन है ऐसे वीर महावीर से भरा हुआ था। किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। उस दुर्लंघ्य समुद्र को भी कृष्ण की कृपा के कारण अर्जुन पार कर सके अकेले। यह उन्हीं की कृपा थी कि मैं गौओं को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं के तमाम मुकुट एकत्र कर सका, जो समस्त तेज के स्रोत रत्नों से जटित थे। तो ये जब अज्ञातवास कर रहे थे राजा विराट के पास, तब की बात है। तो विराट राजा से कौरवों का थोड़ा सा युद्ध हो गया था कि बहुत सारा गौवे कौरव लोग हर लिए थे। तो उस युद्ध में उन्होंने भीष्म तक को, जो अजय है, उनको भी हरा दिया था अर्जुन ने अज्ञातवास में। तो अर्जुन कहते हैं वो भी कृष्ण की ही कृपा थी कि मैं ऐसा कर पाया। तो भक्त जो भी करते हैं ये जानते हैं कि कृष्ण की कृपा से कर पा रहा है, लेकिन असुर लोग कृष्ण की कृपा को नहीं मानते हैं। तो कौरवों के पक्ष में बहुत अजय, जिसको आप जय नहीं कर सकते हैं, ऐसे महावीर थे। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा कर्ण जैसे बड़े बड़े सेनानायक थे, सेनापति, और उनकी सैन्य शक्ति विशाल समुद्र की तरह थी, दुर्लंघ्य। फिर भी यह श्री कृष्ण की ही कृपा थी कि अर्जुन ने अकेले ही रथ पर बैठकर उन सबों को एक एक करके सरलता से
समाप्त कर दिया था। तो कई बार ऐसा होता है, अगर अर्जुन की जगह कोई और होते और 3 गुना सेना होते तो थोड़ा हताश हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन कृष्ण के कारण पूरी तरह, उनका कृष्ण पर दृढ़ श्रद्धा के कारण पूरी तरह उनको जो है पता था कि कृष्ण मेरी मदद जरूर करेंगे, कृष्ण मेरा रथ हाँक रहे हैं। तो जब कृष्ण सारथी है तो मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, युद्ध के शुरुआत में अर्जुन को जो थोड़ा दुख हुआ वो ये दुख हुआ था कि इतने लोग मारे जाएंगे, जिसमें उनके रिश्तेदार भी थे। तो दूसरे पक्ष जो कौरव के पक्ष में सेनापतियों में बहुत परिवर्तन हुए, भीष्म बने, कर्ण बने, बहुत परिवर्तन हुए। एक एक सेनापति मरते रहे, फिर और एक सेनापति नियुक्त हुआ, लेकिन पांडवों की ओर से केवल अर्जुन ने पूरा महायुद्ध का भार संभालते रहे। इसी प्रकार जब पांडव अज्ञातवास में थे तब भी विराट राजा की ओर से अर्जुन ने लड़ा और बलपूर्वक जो लूटी गई संपत्ति और राजमुकुट लगे रत्न सब कुछ वापस ले लिया, गोवे। तो अर्जुन अब स्मरण करने लगे हैं कि यह सब भगवान कृष्ण की ही कृपा से संभव हो सका। श्लोक नंबर 15। यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमुस्वदाभ्रा राजन्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु अग्रे चरो मम विभोरथयूथपानम् आयुर्मनांसि च दृशा सह ओज अर्चात्। एकमात्र वही थे जिन्होंने सबों की आयु छीन ली थी, कृष्ण, और जिन्होंने युद्ध भूमि में भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह की कल्पना तथा उत्साह को हर लिया था। तो भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन जानते हैं कि मैं बस माध्यम था, सब कुछ तो मेरे कृष्ण ने किया। तो उन सबकी योजना सारे सेनानायकों की अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक प्रिपरेशन था उनका, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर सबको खत्म कर दिया, हरा दिया। तो भगवान श्री कृष्ण खट व्यापी अर्थात परमात्मा अंश से सभी के हृदय में विस्तार करते हैं, और इस तरह हमें जो स्मृति होगा, क्या विस्मृति होगा, बुद्धि होगा, बुद्धि नहीं होगा, या मनोवैज्ञानिक जो कार्यकलाप है, सबका निर्देशन भगवान करते हैं। और इसके बारे में 15वां अध्याय के 15वां श्लोक में भी उल्लेख है भगवत गीता के। तो उत्साह जब भगवान परमात्मा रूप से है तो उत्साह भी वो निरुत्साह में परिवर्तित कर सकते हैं। तो परमेश्वर होने के नाते वो जीव का आयु घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह भगवान ने अपनी योजना के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध का संचालन किया। वे इस युद्ध को इसलिए कराना चाह रहे थे जिससे युधिष्ठिर को इस लोक का सम्राट बना सके। युधिष्ठिर जैसा धार्मिक राजा, सहिष्णु राजा, प्रजा का कल्याण करने वाले राजा चाहिए पृथ्वी को। इसलिए तो इस दिव्य कार्य को सुगम बनाने के लिए उन्होंने अपनी परम शक्तिमान इच्छा से विरोधी पक्ष के सभी लोगों को मार डाला। और जब विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन, तो अर्जुन भी देखते हैं कि सारे सेना जो है भगवान काल के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। अतएव इस युद्ध में यदि भगवान ने सब प्रकार की युक्तियों से सहायता ना की होती, कृष्ण की सहायता के बिना अर्जुन का जीतना असंभव था। सामान्यतया ऐसी युक्तियां आधुनिक राजनीति में भी सभी नीतिज्ञों द्वारा अपनाई जाती है, लेकिन ये सब भौतिक शक्तिशाली गुप्तचरी सैन्य निपुणता तथा राजनयिक दांवपेच द्वारा संपन्न की जाती है। चूंकि अर्जुन भगवान के प्रिय भक्त थे, अतएव भगवान ने स्वयं यह सब किया। अर्जुन को इसकी चिंता नहीं करनी पड़ी। भगवान की भक्ति में सेवा की विधि ऐसी होती है। तो धर्म की रक्षा के लिए कई बार राजा को या किसी नेता को धर्म की रक्षा के लिए कुछ राजनीति खेलना पड़ता है, लेकिन अर्जुन को इन सब की चिंता करनी ही नहीं पड़ी,
क्योंकि वो बस कृष्ण की भक्ति करते थे और भगवान के प्रिय भक्त होने के कारण अर्जुन की ओर से कृष्ण ने ही ये सब किया। भगवान की भक्ति में सेवा की विधि ऐसी होती है। तो जीवात्मा का जो एकमात्र कर्तव्य है वो मनुष्य जीवन को भगवान की सेवा में लगाना, और जब हम भगवान की सेवा में अपने आप को लगाएंगे तो जीवन संघर्ष में हम विजयी जरूर होंगे, जैसे अर्जुन विजयी हुए। तो इस प्रकार जो है एक कथा भी आती है। एक बार जब भीष्म ने ये घोषणा कर दिया कि मैं अर्जुन को मार दूंगा, तो भीष्म की प्रतिज्ञा बहुत ही फेमस है, तो इसीलिए जो है किसी को भी नींद नहीं आया, ना कुरु पक्ष में ना पांडव पक्ष में। कुरु पक्ष के भी बहुत लोग अर्जुन को चाहते थे। तो फिर कृष्ण अर्जुन को ढूंढ रहे थे, सब लोग जगे हुए हैं, पर अर्जुन जो है चादर तान कर अपने कक्ष में सो रहे हैं। तो कृष्ण ने उनको उठाया कि तुमको थोड़ा सा भी चिंता नहीं है कि ऐसा भीष्म ने प्रतिज्ञा किया है, कोई भी नहीं सो पा रहे और आप सो रहे हो। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, मेरी सारी चिंता तो आप कर रहे हो, इसलिए मैं आराम से सो रहा हूँ, मैंने सारी चिंता आपको दे दी है। तो ऐसे होते हैं, और भगवान सचमुच अर्जुन के लिए समस्त चिंताएं किया, और जो करना था युद्ध में जीतने के लिए वो सब भी किया। हालांकि कृष्ण तो परमात्मा रूप में सबके हृदय में है, वो कौरवों का एक ही क्षण में हार्ट अटैक भी ला सकते थे, भले ही करोड़ों भी योद्धा हो, लेकिन ऐसा कृष्ण ने नहीं किया। कृष्ण ने महाभारत का जो युद्ध होने दिया धर्म की रक्षा के लिए, और बहुत सारे अधार्मिक राजाओं का उसमें मृत्यु हुआ, पृथ्वी पर भार कम हुआ, और फिर भगवान ने दिखाया कि वो भक्तों का कितनी सहायता करते हैं। भक्त वत्सल है श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 16। यद्योषुमा प्रणिहितं गुरु भीष्म कर्णा न त्रिगर्त शल्य सिन्धवहि काद्ये अस्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशूर्ण हरिदासमिवासुराणि भीष्म द्रोण कर्ण भूरिश्रवा सुशर्मा शल्य जयद्रथ तथा बाहलिक जैसे बड़े बड़े सेनापतियों ने अपने अपने अचूक हथियार मुझ पर चलाए, अर्जुन पर चलाए, लेकिन उनकी यानी भगवान कृष्ण की कृपा से वे सब मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाए। इसी प्रकार भगवान नरसिंह देव के परम भक्त प्रहलाद महाराज असुरों द्वारा प्रयुक्त समस्त शस्त्रास्त्रों से अब अप्रभावित रहे। तो अर्जुन यहाँ पे प्रहलाद महाराज का उदाहरण देते हैं, जो उदाहरण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सभी भक्तों के लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि कलयुग में अपने ही माता अपने ही पिता बच्चों को भक्ति नहीं करने देते। उनको पैसा कमाने के पीछे, बड़ा बिल्डिंग बनाने के पीछे, इन सब के पीछे भागने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते एक बार भी कि मनुष्य जन्म है तो साथ साथ भक्ति भी करो। आप पढ़ाई करो, भक्ति करो, फिर भी नौकरी करो, भक्ति करो। तो बहुत सारे माता पिता हैं जो सो कॉल्ड मॉडर्न हो चुके हैं, इसी वजह से नास्तिक भी हो चुके हैं, तो वो बच्चों को भक्ति नहीं करने देते। तो प्रहलाद महाराज के पिता भी ऐसे थे, वो प्रहलाद को विष्णु भक्ति नहीं करने दे रहे थे, यहाँ तक कि मारने पर उतावला हो गए। घर में कई बार ऐसा होता है कि जो स्त्री है वो भक्ति करना चाहती है, लेकिन पति सास ससुर नहीं करने देते हैं। लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज के साथ तो एक्सट्रीम हुआ था, उनका हत्या कर देना चाहते थे। हालांकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि भले ही कितनी भी प्रतिकूल स्थिति हो, हमें भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए और बुद्धि से काम लेना चाहिए भक्ति करते समय भी, तो घर के लोग भी खुश रहे और हमारा भक्ति भी चलता रहे। क्योंकि आपके मन के भीतर कोई भी खुश नहीं सकता। आप मन में 24 घंटा कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज का बाल भी बांका नहीं कर पाया हिरण्यकशिपु।
जबकि हिरण्यकशिपु से उस समय देवताएं भी डरते थे, क्योंकि वो इतना कहर मचा कर रख दिया था और बहुत शक्तिशाली भी था। तो फिर कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र, विष पिलाना, समुद्र में फेंक देना, पुत्र को पत्थर बांधकर पानी में फेंक देना, या बहुत ऊंची पहाड़ की चोटी से गिरा देना, कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर पाए। और फिर नरसिंह देव प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को मार डाला। तो अर्जुन उनका उदाहरण दे रहे हैं प्रहलाद महाराज को कि उसी प्रकार हे कृष्णा, इतने बड़े बड़े सेनापति थे, इतना अचूक हथियार मेरे ऊपर चलाया, पर आपने मेरा बाल भी बाका नहीं होने दिया। सब लोग मारे गए, कृष्ण ने सबको मार दिया। तो ये जो प्रहलाद महाराज की कथा है हमें भागवतम के 7वें स्कंद में मिलेगा। तो हम देखते हैं कि वो इसीलिए क्रोध का पात्र बने पिता का, क्योंकि वो भक्त था। कई बार तो, एक बार तो उन्होंने जलती हुई अग्नि में भी डाल दिया था प्रहलाद को, उबलता हुआ तेल में भी डाल दिया था, हाथी के पांव के नीचे फेंक दिया था, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। कर्ण जो है, ये एक्चुअली कर्ण का नाम इसमें लिया है, तो कर्ण जो है एक्चुअली वो कुंती महारानी के पुत्र थे। कुंती महारानी ने अपने कोमल आयु में जब दुर्वासा मुनि उनके महल में आए थे, तो पिता के कहने पर उनकी सेवा किया। और फिर दुर्वासा मुनि जो कि श्राप देने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन कुंती महारानी पर बहुत संतुष्ट हुए और वर देना चाहा। तो उन्होंने ये वर दिया कि किसी भी देवता का आवाहन करके पुत्र प्राप्त कर सकती है। तो कोमल आयु में उत्सुकतावश, कौतूहलवश उन्होंने सूर्यदेव को देखकर आवाहन किया, तो कर्ण जन्म हुआ। तो ये महाराज पांडु से विवाह होने के पूर्व ही सूर्यदेव से पुत्र प्राप्त हुए थे। तो कर्ण का जन्म हाथ के कड़े और कान के कुंडल के साथ हुआ था। सूर्य के पुत्र जो थे, जो दुर्दम वीर के असामान्य लक्षण थे। तो प्रारंभ में कर्ण का नाम वसुसेन था, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपने प्राकृतिक जो कड़े है, प्राकृतिक मतलब नेचुरली, जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ कंगन और कान में कुंडल के साथ। तो बाद में जब बड़ा हुआ, एक बार इंद्रदेव, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, उनको हराना बहुत मुश्किल था उसके साथ, कुंडल के साथ और कड़े के साथ। तो इंद्रदेव एक भिक्षुक बन के आए एक प्रकार से, क्योंकि कर्ण बहुत दानवीर है। तो फिर इंद्रदेव को भेंट कर दिया उन्होंने, और इसी कारण से उनका नाम पड़ा वेकर्तन। तो कुमारी कुंती ने जन्म देने के बाद कर्ण को गंगा में बहा दिया था। बाद में अधिरथ ने उनको उठाया, और उसने तथा उसकी पत्नी राधा ने, अधिरथ और राधा उनके माता पिता कहलाए। उन्होंने संतान को पाला पोसा। 2 प्रकार के माता पिता होते हैं, एक जन्म देने वाला, एक पालने वाला। जैसे देवकी नंदन भी कृष्ण को कहते हैं, यशोदा नंदन भी। तो कर्ण अत्यंत दानी था, विशेषतः ब्राह्मणों के प्रति। तो ब्राह्मणों को दान देते समय वो अपना सर्वस्व देने के लिए प्रस्तुत रहता था, ऐसे दान की भावना था उनको। तो फिर इंद्रदेव को भी दे दिया जब इंद्र ने मांगा, जबकि नेचुरली उनके साथ था कवच कुंडल, फिर भी दे दिया। तो इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बदले में शक्ति नाम का एक महान अस्त्र कर्ण को दिया। उसकी द्रोणाचार्य के शिष्य के रूप में भर्ती हुई थी, और प्रारंभ से ही उसमें तथा अर्जुन में स्पर्धा चलती थी, हमेशा कंपटीशन चलता था। और अर्जुन से इतना एक प्रकार से कंपटीशन चलता था कि दुर्योधन ने सोचा कि आगे जाकर जब युद्ध होगा, कर्ण मेरा बड़ा काम आएगा। तो कर्ण को अपना संगी बना लिया था, और बहुत प्रगाढ़ मित्रता हो गई उन दोनों में। वो द्रौपदी के स्वयंवर में भी कर्ण उपस्थित था, और जब उस सभा में उसने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहा, तो द्रौपदी जानते थे एक प्रकार से कि कर्ण कर सकते हैं। तो उन्होंने, द्रौपदी के भाई ने घोषणा किया कि कर्ण उस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि वो बढ़ई का पुत्र है और द्रौपदी से क्षत्रिय पुत्र से विवाह करना चाहती है। तो उस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया गया, और अर्जुन सफल रहे कृष्ण की कृपा से, और द्रौपदी से विवाह भी किया। तो इससे भी कर्ण को बहुत दुख हुआ। कर्ण ने युद्ध भी किया बाद में अर्जुन से, लेकिन हार गए कृष्ण की कृपा से।
तो विशेष रूप से कर्ण जो है बहादुरी से लड़ा, लेकिन फिर भी हमेशा हार गए अर्जुन से। दुर्योधन कर्ण से बहुत अधिक प्रसन्न था। क्यों? क्योंकि अर्जुन से हमेशा वो बैर भाव रखता था कर्ण। और जब दुर्योधन राजा बना तो कर्ण को अंगराज्य का राजा बना दिया। द्रौपदी को जीतने का प्रयास असफल होने के कारण कर्ण ने दुर्योधन को ये सलाह दी कि राजा द्रुपद पर हमला कर दो, क्योंकि उसे हराकर द्रौपदी और अर्जुन दोनों को बंदी बनाया जा सकता था। लेकिन द्रोणाचार्य ने इस षड्यंत्र के लिए उनको फटकारा। द्रोणाचार्य ने, उनके गुरु ने। फलतः ये कार्य वो लोग नहीं कर पाए कि द्रुपद राजा से लड़ाई करें। कर्ण कई बार हारा था, केवल अर्जुन से नहीं बल्कि भीम से भी। वो बंगाल, उड़ीसा तथा मद्रास के सम्मिलित राज्य का राजा था। कर्ण को वहां का राजा बना दिया था दुर्योधन ने। बाद में उसने महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भी भाग लिया था। और फिर जब जुआ खेल रहे थे दुर्योधन, तब भी वो मौजूद था। और जब द्रौपदी पर दांव चढ़ गई थी, हार गए थे पांडव, तो बहुत प्रसन्न हुए थे। उसने ही अत्यंत प्रोत्साहित होकर यह इसकी सूचना दी कर्ण ने कि पांडवों तथा द्रौपदी को निर्वस्त्र करना है, दुशासन को आज्ञा दी ऐसा। तो ये कर्ण को बड़ा प्रसन्नता हुई कि द्रौपदी ने मना किया था ना विवाह करने के लिए। तो इतना बुद्धि नीचे गिर जाती है जब हमारा संगति खराब हो जाती है। तो दुर्योधन का, जबकि वो इतना दानवीर है, लेकिन दुर्योधन की संगति के कारण एक ऐसी स्त्री को जो महारानी पद में है, उनको पब्लिक के सामने निर्वस्त्र करने की उत्साह प्रदान किया। उसने द्रौपदी से दूसरा पति चुनने को कहा पब्लिकली, क्योंकि पांडवों के द्वारा हारे जाने से वो कुरुओं की दासी बन चुकी थी। तो वो पांडवों का स्थायी दुश्मन बना रहा हमेशा, जबकि वो सबसे बड़ा भाई था पांडवों का। और जब जब अवसर मिला नीचा दिखाने का पांडवों को प्रयास करता रहा। तो दुर्योधन जैसा ही बन गया था वो। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसने पहले ही परिणाम में जान लिया था कि उसने अपना अभिमत व्यक्त किया था कि अर्जुन के सारथी के रूप में कृष्ण की होने से युद्ध अर्जुन द्वारा जीता जाएगा। यह आभास हो गया था कर्ण को। और कर्ण हमेशा भीष्म का विरोध करता रहा और कभी कभी गर्वित होकर कहता कि यदि भीष्म उसकी योजना में दखल ना दे तो पांडवों को 5 दिन में जीता जा सकता है। लेकिन जब भीष्म की मृत्यु हुई तब वो बहुत दुखी हुआ था, क्योंकि कर्ण ने भी परशुराम से शिक्षा प्राप्त किया था और भीष्म पितामह ने भी। तो उसने इंद्र से प्राप्त हुए शक्ति अस्त्र द्वारा घटोत्कच का वध किया था, जो शक्ति अस्त्र इंद्र ने दिया था जब कवच कुंडल मांगने आए थे और कर्ण ने दान दे दिया तो बहुत खुश हुए इंद्र। फिर उसी शक्ति अस्त्र से घटोत्कच, जो बहुत शक्तिशाली पुत्र है भीम का और हिडिंबा का, उनका वध किया। अर्जुन ने उसके पुत्र वृषसेन का वध किया। उसने सर्वाधिक पांडव सैनिकों को मारा था। कर्ण का पुत्र भी बहुत वीर था। अंत में अर्जुन ने उसका घनघोर युद्ध हुआ बाद में कर्ण और अर्जुन का, और वो अकेले ही ऐसा था जिसने युद्ध में अर्जुन के मुकुट को मार गिराया था। कोई और नहीं अर्जुन के मुकुट को गिरा पाए, लेकिन कर्ण ने गिरा दिया था। लेकिन ऐसा हुआ कि उसके रथ का पहिया युद्ध भूमि में कीचड़ में फंस गया। जब वो उस पहिए को ठीक करने के लिए रथ से नीचे उतरा तो उसके मना करने पर भी अर्जुन ने उसे मार डाला, क्योंकि अन्य कोई उपाय नहीं था। अधर्म को किसी प्रकार से हराना जरूरी है। तो नप्ता अथवा भूरिश्रवा, इसके बारे में भी इस श्लोक में बताया है। तो भूरिश्रवा कुरुवंशी सोमदत्त का पुत्र था। शल्य उसका भाई था। दोनों भाई तथा पिता द्रौपदी स्वयंवर में गए थे। इन सबों ने भगवान के भक्त मित्र होने के कारण अर्जुन की अद्भुत शक्ति की प्रशंसा की थी। और भूरिश्रवा ने धृतराष्ट्र के पुत्र को ये सलाह भी दिया था कि आप लोग युद्ध मत करना। इन सबों ने महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भी भाग लिया था। उसके पास एक अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें पैदल सिपाही, घुड़सवार, हाथी में चढ़ने वाले जो वो वीर होते हैं, सब लोग शामिल थे। और ये सेना दुर्योधन की ओर से कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ी थी। तो बाद में उन्होंने दुर्योधन का पक्ष लिया था। भीम उसे युद्धपतियों में से एक मानते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वह विशेष तौर पर सात्यकी से लड़ा था
और उसने सात्यकी के 10 पुत्रों को मार डाला था। बाद में अर्जुन ने उसके हाथ काट दिया, तब सात्यकी ने उसे मार डाला। तो मृत्यु के बाद विश्वदेव में वो समा गए। अर्थात ये जो वीर थे, या तो कोई पांडवों के पक्ष में, कोई कौरवों के पक्ष में, कोई पांडवों का प्रशंसा भी करते तो भी कौरवों के पक्ष में लड़ा, लेकिन सब मारे गए। तो इस श्लोक में और वर्णन है त्रिगर्त अथवा सुशर्मा। यह महाराज वृद्ध क्षेत्र का पुत्र है त्रिगर्त, तथा त्रिगर्त देश का राजा था। वो भी द्रौपदी के स्वयंवर में आया था। द्रौपदी सर्व सुंदरी थी उस समय की, तो उनके स्वयंवर में जो भी सब लोग आए थे लगभग, और सब विवाह करना चाहते थे। ये त्रिगर्त जो है दुर्योधन का मित्र था, और उसने दुर्योधन को मत्स्य देश यानी दरभंगा जो अभी है उस पर आक्रमण करने की सलाह दी थी। तो विराट नगर में गायों को चुराते समय वो महाराज विराट को बंदी बनाने में सफल हुआ था, लेकिन बाद में भीम ने महाराज विराट को चुरा लिया था। क्योंकि अज्ञातवास वो विराट महाराज के अंदर कर रहे थे पांडव, तो मदद किया था हमेशा। कुरुक्षेत्र युद्ध के में भी जो है त्रिगर्त वीरता पूर्वक लड़ा, लेकिन अंत में अर्जुन के हाथों मारा गया। इसमें और एक नाम है जयद्रथ। यह महाराज जयद्रथ जो है महाराज वृद्ध क्षेत्र का ही एक अन्य पुत्र था। यह सिंधु देश जो आधुनिक सिंध है, मॉडर्न सिंध, तो पाकिस्तान में है, उसका राजा था। पहले पाकिस्तान एक ही थे। तो इसकी पत्नी का नाम दुःशला था। जयद्रथ भी द्रौपदी स्वयंवर में उपस्थित था और बहुत उत्सुक था कि विवाह करे, लेकिन प्रतियोगिता में असफल रहा, मुझसे भेद नहीं कर पाए। किंतु तब से वो हमेशा द्रौपदी के सौंदर्य से इतना मोहित था, द्रौपदी के निकट आने का प्रयत्न करता रहा। मतलब परस्त्री पर खराब नजर, जो बहुत बड़ा महापाप है। जब वो अपना विवाह करने शल्यदेश जा रहा था जयद्रथ, तो उसने रास्ते में काम्य वन में एक बार फिर द्रौपदी को देखा, क्योंकि वो लोग वनवास में थे, और वो बहुत आकर्षित हो गया। विवाह के लिए जा रहे हैं तब भी ऐसा आकर्षण। तब अपना राज्य जुए में हारकर पांडव और द्रौपदी जो है वनवास में थे, और तब जयद्रथ ने अपने संगी कोटि शिष्य के द्वारा अनुचित तरीके से द्रौपदी के पास संदेश भेजा, जो कि ऑलरेडी विवाहित थी। तो द्रौपदी ने तुरंत ही जयद्रथ के प्रस्ताव को बहुत ही बुरी तरह से ठुकरा दिया था। किंतु द्रौपदी के सौंदर्य के प्रति इतना आकर्षित था जयद्रथ, हमेशा प्रयास करता रहा, बारंबार प्रयास करता रहा, और हर बार द्रौपदी ने उसका जो है प्रपोजल या प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने द्रौपदी को फिर जबरदस्ती रथ पर बैठाना चाहा। आसुरी लोग ऐसे ही होते हैं, जबरदस्ती करते हैं। लेकिन द्रौपदी ने उसे ऐसी पटकनी दी कि वो कटे वृक्ष की तरह धराशायी हो गया। जबरदस्ती से रथ पर चढ़ाना चाहा द्रौपदी को, लेकिन फिर भी वो हतोत्साहित नहीं हुआ। इतना काम भावना इतना प्रबल होता है। तो द्रौपदी को जबरदस्ती रथ में बिठाने की फिर से कोशिश किया और सफल रहा। और धौम्य नामक मुनि जो है, धौम्य मुनि ने यह घटना देखी और उन्होंने जयद्रथ के इस कार्य का तीव्र विरोध किया। कोई भी जो है महान व्यक्ति है वो विरोध करते हैं, कोई स्त्री का इस प्रकार अपमान करे। तो उन्होंने रथ का पीछा भी किया और धात्रेयिका के द्वारा इसकी जानकारी महाराज युधिष्ठिर तक पहुंचाई धौम्य मुनि ने। तब पांडवों ने आक्रमण करके सारे सैनिकों को मार डाला, और अंत में भीमसेन ने जयद्रथ को पकड़कर जमकर पिटाई की जयद्रथ को, और इसलिए अधमरा सा हो गया। फिर उसके 5 बाल छोड़कर सारे बाल काट दिए। ये एक प्रकार के अपमान होता है। और समस्त राजाओं के समक्ष लाकर महाराज युधिष्ठिर के दास के रूप में परिचय कराया गया। एक्चुअली ये जो है कौरव और पांडव तो भाई भाई है, और जयद्रथ दुःशला के पति है, यानी दुर्योधन की बहन की। तो उनको मारा नहीं, लेकिन बाल काटकर अपमानित किया। उसे सभी राजकुमारों के समक्ष अपने को महाराज युधिष्ठिर के मैं दास हूं ऐसा बोलने के लिए बाध्य किया। और महाराज युधिष्ठिर लेकिन बहुत दयालु है, तो उन्होंने बोला कि इनको छोड़ दो। और जब उसने त्रिगर्त राजकुमार को महाराज के अधीन बनाने के लिए आत्मस्वीकृति कर ली, तो महारानी द्रौपदी ने भी उसको मुक्त करने की इच्छा व्यक्त की कि ठीक है, ये अब हमारे शरणागत है, तो इसको मुक्त कर दो। तो इस घटना के बाद उससे अपने देश जाने दिया कि जाओ, अब तुम अपने देश जाओ। तो इस प्रकार अपमानित होने के बाद जो है जयद्रथ हिमालय पर्वत पर जो है गंगोत्री चला गया। गंगोत्री, यमुनोत्री आपने सुना होगा नाम।
जब हम बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं तो उसी में बहुत लोग दर्शन करने चले जाते हैं। गंगोत्री, जहाँ से गंगा जी का जो है उत्पत्ति स्थल भी कह सकते हैं, वहाँ से गंगा जी हर जगह बह रही है। और उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जयद्रथ ने कठोर तपस्या की। उसने 5 पांडवों को कम से कम एक एक करके हराने का वर मांगा। तपस्या भी की तो बदला पूरा करने के लिए। तो उसके बाद जब कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ हुआ तो जयद्रथ तो दुर्योधन का ही पक्ष लिया। पहले दिन उसने महाराज द्रुपद से, फिर विराट से और फिर अभिमन्यु से युद्ध किया। और जब अभिमन्यु को 7 महान सेनापति घिरकर निर्दयता पूर्वक मार रहे थे, 16 साल का छोटा अभिमन्यु जो बहुत बड़ा वीर था, सब लोग घिर कर मार रहे थे निर्दयता पूर्वक, तो पांडव उसकी सहायता करने के लिए पहुंचे। लेकिन जयद्रथ ने शिव जी की कृपा से अपनी शक्ति से उन्हें पीछे हटा दिया, क्योंकि वरदान जो मिला हुआ था। इस पर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, क्योंकि अर्जुन का पुत्र जयद्रथ की वजह से मर गया, क्योंकि जयद्रथ ने अंदर नहीं जाने दिया पांडवों को। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं इसको मारूंगा। यह सुनकर जयद्रथ ने युद्ध स्थल छोड़कर भागना चाहा और कौरवों से इसकी अनुमति मांगी, किंतु उसे ऐसा नहीं करने दिया गया कि आप युद्ध स्थल से भाग नहीं सकते। उल्टे उसे अर्जुन से युद्ध करने के लिए विवश किया गया जयद्रथ को कि आप युद्ध करो। और जब युद्ध चल रहा था तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाई कि जयद्रथ को शिव जी का यह वरदान प्राप्त है कि जो भी उसका सिर धरती पर गिराएगा वो तुरंत मर जाएगा। तो जयद्रथ ने ऐसा ही तपस्या करके वर मांगा था कि मेरा सिर जो गिराएगा वो मर जाए। तो अतएव अर्जुन को सलाह दी कि जयद्रथ का जो सिर है उसे आप वान से काट दो और सीधे उसकी पिता के गोद में गिरा दो, जो समंत पंचक तीर्थ में तप कर रहा था। तो अर्जुन ने वास्तव में ऐसा ही किया और जयद्रथ का पिता पुत्र कटे हुए सिर को अपने गोद में देखकर आचंभित हो उठा कि कैसे मेरा बेटे का सिर कटा हुआ मेरे पास आ गया। तो उसने तुरंत ही उस सिर को भूमि पर फेंक दिया और उसके पिता का सिर फिर 7 खंडों में विभक्त हो गया और तुरंत मर गया। तो इस प्रकार जयद्रथ का भी निधन हुआ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।